आज की कहानी है दो जासूस। दोनों जासूस अपने मिशन की कामयाबी पर खुदा का शुक्र अदा करने लगे। नाम तो उनका था सेठ नजाकत, मगर वो थे एक मोटे जिस्म के मालिक। यही वजह थी कि वो रोज सुबह सवेरे वर्जिश के लिए करीबी पार्क में चले जाते थे ताकि अपना वजन कम कर सकें। एक दिन वो हस्बे ममूल वर्जिश कर रहे थे कि अचानक इन्हें महसूस हुआ जैसे कोई चीज इनके जिस्म से टकराई हो। इन्होंने फौरन पीछे मुड़कर देखा तो दो आदमी इनके पीछे खड़े हुए थे। इनमें से एक ने उनकी कमर में पिस्तौल लगा रखी थी। खबरदार, हिलना नहीं, मैं एक बोला। भाई कैसी बात कर रहे हो, बगैर हिले कोई वर्जिश कर सकता है? इन्होंने जवाब दिया। हम जैसा कहते हैं बस ऐसे ही करते जाओ। इस बार दूसरा शख्स बोला। अरे तो सीधा सीधा बोलो कि आप लोग मुझे कोई नई वर्जिश सिखाना चाह रहे हो। अच्छा ठीक है, बोलें, अब क्या करना है? वो मासूमियत से बोले। खामोश, तुम्हें मालूम नहीं है तुम अगवा हो रहे हो? वो पिस्तौल उनकी कमर पर झूलाते हुए बोले। हैं अगवा, वो भी दिन दिहाड़े? वो हैरत से बोले। हाँ अगवा, और वो भी दिन दिहाड़े, अगवा करने वाले ने जवाब दिया। दिन दिहाड़े नहीं बल्कि सुबह सवेरे। अगवा करने वाला हमारा काम है और काम के लिए सुबह सवेरे ही निकला जाता है। वो सामने सफेद रंग की कार नजर आ रही है, चुपचाप इसमें बैठ जाओ, अगर कोई चलाकी की तो फिर मार दूंगा। यही शख्स गुस्से से बोला। देखिए मेरे पास भी कार है, आप लोग चलें, मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ। हमें बेवकूफ समझ रखा है, ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। शराफत से कार में जाकर बैठो, शख्स गुस्से से बोला। चाहते हुए भी कार में बैठना पड़ा। इनके बैठने से ही कार फ्रॉड भरती हुई नामालूम मंजिल की तरफ बढ़ने लगी। फोन की घंटी मसलसल बज रही थी। पास ही कुर्सी पर बैठा हुआ एक शख्स मेज पर सर रखकर खराटे ले रहा था, जब इसका एक और साथी भी मेज के दूसरे सिरे पर सर रखकर सो रहा था। फोन की घंटी पर वो शख्स बड़बड़ाते हुए उठा और फोन उठाते हुए बोला। हेलो जी, क्या कहा? निकले मैं पानी नहीं आ रहा। तो आप किसी प्लम्बर से राब्ता करें, हम अब नलके में घुसकर मुंह से पानी खींचें। देखिए हमने ये इश्तिहार जरूर दिया था कि अपने मसले हमसे हल करवाएं, मगर इस तरह के मजदूरी वाले मसले हम नहीं करते। ये कहकर इन्होंने बेजारी से फोन रख दिया। इसी दौरान इसका दूसरा साथी भी चिमाही लेता हुआ उठ खड़ा हुआ। ये दोनों दोस्त थे, एक का नाम कलीम और दूसरे का नाम नवीद था। पकड़े ना मिलने की वजह से दोनों ने फैसला किया कि बेरोजगार रहने से बेहतर है कि दोनों प्राइवेट जासूस बन जाएं। फिर उन्होंने एक दफ्तर खोल दिया और अखबार में इश्तिहार दे दिया था कि अपने मसले हमसे हल करवाएं, मगर अभी तक इनकी खिदमात लेने कोई नहीं आया था। वो दोनों यूं ही बैठे मक्खियां मार रहे थे कि अचानक दफ्तर का दरवाजा खुला। एक 32 साल खतून अंदर दाखिल हुई, जिसे देखकर दोनों के चेहरों पर खुशी की एक लहर दौड़ आई। सेठ नजाकत की अहलिया आलिया बेगम ने अपने मुलाजिम वफू से पूछा। अरे तुम्हारे साहब अभी तक वर्जिश से वापस नहीं आए? नहीं बेगम साहबा, साहब तो अभी तक नहीं आए। इसी दौरान फोन की घंटी बजती है। अगवाओं ने फोन उठाया। अगवाकारों का फोन गफूरे ने उठाया। कौन है? अच्छा। इसी दौरान आलिया बेगम ने पूछा। उन्होंने कहा मालूम नहीं, आपसे कोई बात करना चाह रहा है। आलिया बेगम ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, आपके शौहर हमारे कब्जे में हैं, हमने इनको अगवा कर लिया है। ये सुनते ही वो चीखी और फोन उनके हाथों से गिरते गिरते बचा। मेरी बात ध्यान से सुनो, फौरन 25 लाख का बंदोबस्त करो और अपना शौहर ले जाओ। हम थोड़ी देर बाद फिर फोन करेंगे और खबरदार पुलिस में इतला ना देना तो बहुत बड़ा नुकसान उठाओगी। दूसरी तरफ से फोन मुंतके हो गया। अगवा का सुनकर इन्हें जैसे सख्ता तारी हो गया। अरे क्या कह रही हो आलिया, नजाकत को किसी ने अगवा कर लिया है, मगर वो इसको उठाकर कैसे ले गए होंगे, वो तो बहुत वजनी है। आलिया बेगम ने जब ये बात अपनी वालदा को फोन पर बताई तो वो बोली, अरे अम्मी जान, वो उनको गोद में उठाकर थोड़ा ही लेकर गए होंगे, कार में लेकर गए होंगे। आलिया बेगम बोली। पुलिस वाले में रिपोर्ट करवाई है? नहीं अम्मी, इन्होंने पुलिस को बताने से मना किया है। फिर क्या करना है? इन्होंने परेशानी से पूछा। आलिया बेगम ने कुछ सोचते हुए कहा, याद आया कुछ दिन पहले मेरी नज़र से एक इश्तिहार गुजरा था, ये प्राइवेट जासूस हैं, क्यों ना इनकी मदद ली जाए। हाँ ये ठीक रहेगा, वालदा ने भी हामी भर ली। फिर आलिया बेगम ने इनके दफ्तर जाने के लिए रवाना हो गई। अपने दफ्तर में किसी खातून को आना देखकर दोनों जासूस सीधे होकर बैठ गए। तशरीफ रखें। कलीम ने आलिया बेगम को कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। शुक्रिया, वो कुर्सी पर बैठते हुए बोली। फिर इन्होंने अपना तारुफ करवाया। मेरा नाम आलिया है। आज सुबह सवेरे मेरे शौहर सेठ नजाकत को किसी ने अगवा कर लिया है और उन्होंने पुलिस में बताने से भी मना किया है, नताइज की धमकी दी है। इसीलिए मैं आप लोगों की खिदमत हासिल करने आई हूँ। आप लोग किस तरह मेरी मदद कर सकते हैं? बेगम साहिबा आप परेशान न हो, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके शौहर आपके घर में होंगे। इन्होंने आपको दोबारा फोन करने के लिए कब कहा था? कल शाम 7 बजे, इन्होंने बताया। ठीक है, हम कल शाम
6:45 बजे आपके घर पर होंगे, आप अपने घर का पता लिखवा दें। आलिया बेगम ने इन्हें घर का पता लिखवा दिया। दरवाजे पर घंटी मुसलसल बज रही थी। हुफूरे ने जाकर दरवाजा खोला तो वहाँ खातून मौजूद थी। जी, आपको किसने मिलना है? हमें बेगम आलिया साहिबा से मिलना है। अच्छा, आप ठहरें, मैं अभी उनको बुलाता हूँ। ये कहकर हुफूरा अंदर की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद आलिया बेगम आई और बोली, जी फरमाएं, आप, मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन हैं? वो इन्हें गौर से देखते हुए बोली, अरे बेगम साहिबा, आपने पहचाना नहीं, हम हैं प्राइवेट जासूस। कल आप हमारे दफ्तर आई थी, लेकिन आपने ये हुलिया क्या बनाया हुआ है? आलिया बेगम ने हैरत से पूछा। बेगम साहिबा, ये हमारे काम का एक हिस्सा है। अच्छा, इन लोगों को फोन तो नहीं आया? नहीं, अभी तक फोन नहीं आया। आप लोग अंदर आ जाएं। वो इन दोनों के घरों के अंदर ले गई। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक फोन की घंटी बजी। हेलो, एक जासूस ने रसूल फोन कान लगाया। कहा, आप बेगम नजाकत बोल रही हैं? दूसरी तरफ से आवाज आई, जी मैं बेगम नजाकत बोल रही हूँ। आपकी आवाज कल से कुछ मुख्तलिफ सी लग रही है। दूसरी तरफ से हैरानगी थी। जी, दरअसल मैं रात भर रोती रही हूँ, इसी वजह से आवाज मुख्तलिफ लग रही है। अच्छा, ये बताएं पैसे कब और कहाँ लाने हैं? हाँ, ये हुई ना काम की बात। फिर वो इसे पता समझाने लगा। दोनों जासूस जो औरत के हुलिये में थे, आलिया बेगम के साथ कार में बैठकर अगवाकारों के बताए हुए पते पर गए। आलिया बेगम से कहा, बेगम साहिबा आप यहीं बैठकर हमारा इंतजार करें, हम सेठ साहब को इन बदमाशों के चुंगल से छुड़ाकर अभी लाते हैं। ये कहकर वो दोनों ब्रीफकेस पकड़े आगे की तरफ बढ़ने लगे। इन दोनों को आता हुआ देखकर बॉस बोला, आखिर वादे के मुताबिक आप आ गई, लेकिन आप दोनों में से बेगम नजाकत कौन है? दोनों खवातीन को देखकर हैरान रह गया था। मैं हूँ, एक जासूस आगे बढ़ते हुए बोला, और ये मेरी जुड़वा बहन है, इसलिए हर वक्त मेरे साथ जुड़ी रहती है। बॉस बोला, ठीक है, आपकी डिमांड के मुताबिक मैं पैसे ले आई हूँ, सेठ साहब को फौरन छोड़ दें। वो इन्हें ब्रीफ केस देते हुए बोली, रकम तो पूरी है ना? बास ब्रीफ केस लेते हुए बोला, पूरी रात नोट गिन कर रखे हैं मैंने। वो पुरतमाद अंदाज में बोला, बशीरे अंदर से सेठ साहब को लिए। वो ब्रीफकेस अपने साथी को देते हुए बोला, और बशीरा अंदर गया और फौरन सेठ को बाहर ले आया। ये देखे सेठ साहब, आपकी बीवी आपसे कितनी मोहब्बत करती है, कैसे रकम लेकर भागी आ गई। सेठ बॉस ने सेठ को बताते हुए कहा, लेकिन ये तो मेरी बीवी नहीं है। सेठ साहब ने इनको हैरानगी से देखते हुए कहा, क्या? ये सुनकर बॉस उछल कर रह गया। वो उनका हाथ दबाते हुए बोला, अरे क्या हो गया है आपको? चंद दिनों में अपनी बीवी को ही भूल गए हैं। अरे मैं आपकी बीवी हूँ। सेठ नजाकत इसे हैरानी से देखा और आगे बढ़ने लगा। इससे पहले कि दोनों जासूस सेठ नजाकत को लेकर जाते, बशीरा अंदर से भागते हुए आया और चीखते हुए अंदाज में कहा, सेठ नोट नकली हैं। ये सुनकर बॉस हक्का बक्का रह गया और धार कर बोला, तुम्हारे साथ धोखा, पकड़ो इन्हें, बच कर नहीं जाने। इससे पहले कि इसका साथी सेठ नजाकत पर काबू पाते, नवीदे ने फौरन जेब से एक थैली निकाली और इससे इनकी तरफ उछाल दी। इस थैली में पीसी हुई लाल मिर्चें थी। मिर्चें फिजा में फैल चुकी थी, जो इनकी आंखों में घुसने लगी और फिर इनकी चीखें फिजाओं में गूंजने लगी। दोनों जासूस सेठ नजाकत को लेकर कार की तरफ दौड़े। इसी दौरान पुलिस भी पहुंच गई, जिन्होंने इन्हें पहले ही इत्तला कर दी थी। बॉस अपने साथियों के साथ अपने मुंतजी अंजाम को पहुंच गया, जबकि दोनों जासूस अपने पहले मिशन की कामयाबी पर खुशी मनाने लगे। उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने उन्हें खुशी से नवाजा था।